सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि हर रोज आप मेरे को 1 बजे सुनते हैं, 1 बजे मेरी क्लासेस में आते हैं, लेकिन आज ये क्लास आपको 12 बजे से मैंने क्यों स्टार्ट करी है, आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि जैसे आज ये क्लास एक स्पेशल क्लासेस है। इस क्लासेस की अगर बात करी जाए तो ये जो कुछ दोस्तों ने कहा कि सर इस चैप्टर को, जो नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, जो ये चैप्टर है इसको 2 घंटे लगातार ऐसा पढ़ाइए कि सर कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज से बाद में इसका सवाल तो गलत आपका नहीं होने वाला। और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन 5 मिनट आज भी उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। और ये चैप्टर बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को आप एक बार जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि हाँ हरिओम भैया, मजा ही आ गया कि आज जो आपने इस चैप्टर को यहां पर कवर करा है वो बहुत शानदार, जबरदस्त तरीका से हमारे लिए यहां पर समझाया है। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, तो सभी तैयार हैं। एक बार बताएंगे यहां पर जो जो अभी तक क्लासेस में नहीं आया है उनको भी क्लासेस में लेकर आ जाइए। तो बेटा सर क्या पवन सर की क्लास आज नहीं होगी? नहीं बेटा, आज स्पेशल क्लास मैथ की होगी। आपको मंडे से सर की क्लासेस आपको फिर देखने को मिलेगी 12 बजे से। ठीक है, लेकिन आज 2 घंटे की क्लासेस रहेगी ये। और इस क्लासेस में हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और इस चैप्टर के कॉन्सेप्टों को ऐसा कवर करके जाएंगे कि दुनिया का गलत हो जाए लेकिन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। और अब आपको तो पता है कि समय के पास इतना समय कहां है कि जो अब आपको दोबारा समय देगा। तो शुरुआत कर दें फिर। ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताओ, शुरुआत कर दी जाए। देखो, अब शुरुआत कर दी जाए तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर सा तोहफा भी बनाया है। मैं उसको आपके लिए दे दूंगा, लेकिन क्लासेस से मिडिल में, क्लासेस से बाद में। आप कहोगे कि सर क्या बनाया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले हम यहाँ पर पढ़ाई की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे होंगे, आज बेटा स्पेशल क्लासेस है, इसलिए आज आपकी जीके जीएस रीजनिंग की क्लासेस भी आज पुलिस अड्डा पे बंद है। तो स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत सारी क्लासेस आज बंद है आपकी। ठीक है, और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, तो अब बेटा शुरुआत करते हैं लाजवाब तरीका से, शानदार तरीका से, जबरदस्त तरीका से। कल मैंने बेटा इसकी पीडीएफ को इसलिए नहीं दिया था कि इसकी पीडीएफ जो है आज मैं आपको पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, क्योंकि 2 घंटे कवर कराने से बाद में इन सारे सवालों को आज हम जो जो कल पढ़ लिए उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन उससे आगे हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए चलेंगे। और ये लगभग पूरी पीडीएफ आप देख रहे होंगे कि एक एक सवाल को चुन चुन कर यहां पर बेटा मैंने तैयार करा। इसकी पीडीएफ आपको मैथ्स बाय हरिओम सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये क्लासेस से बाद में आपको यहां पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो क्लासेस से बाद में इसकी पीडीएफ, पूरी क्लासेस की पीडीएफ, पूरे नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएगी। और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं बेटा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। जितने भी दोस्त यहां पर आ चुके हैं, और जैसे आपको पता है कि कल मैंने कुछ चीजें आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें एक बार दोहराने की कोशिश करूंगा कि देखो, नाव और धारा की जब बात आती है, बोट और स्ट्रीम की जब बात आती है, जैसे आपने रेलगाड़ी को पढ़ा, मतलब ट्रेन को पढ़ा, उसका बिल्कुल क्या है? अपोजिट है, मतलब उल्टा है। उल्टा क्या? जैसे आपको पता होगा कि जब हम कोई भी 2 रेलगाड़ी और 2 अलग अलग चालों से चल रही हैं और वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब उनकी जो दिशा है वो समान दिशा है, तो उस कंडीशन में हम जो चालें होती हैं उनकी चालों का क्या लिया करते थे सर? अंतर लिया करते थे। क्या लिया करते थे? अंतर लिया करते थे। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या सर? उल्टी है। अगर उल्टी मतलब वहां पर अंतर लेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्योंकि अगर यहां पर देखो कोई एक नाव है और कोई एक वस्तु है, या वो बेटा धारा की दिशा में चल रही है। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में चल रही है। तो वहां पर उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसकी जो चाल है ना, नाव की जो चाल है,
वो बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है कि भाई जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उस दिशा में अगर आपकी नाव चलेगी तो वो चाल क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। अब आपने एक बात और देखी होगी कि जब हम रेलगाड़ी पढ़ा करते थे, जब हमने रेलगाड़ी अभी पढ़ के आए हैं कि सर जब कोई भी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कोई दो ट्रेनें या कोई दो वस्तु एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, कि ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे? ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में सर दोनों की चालों को ऐड करते थे। लेकिन यहां पर क्या है? बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। अगर एक तरफ से बेटा नाव आएगी और दूसरी तरफ से धारा, मतलब अगर देखा जाए कि जो नाव जो है वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, किसने? धारा के विपरीत दिशा में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नाव है उसकी चाल क्या हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। इन सारी बातों पर हमने कल चर्चा करी और आज से बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सिखाकर ही भेजूंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने देखा कि सर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करी जाए, जैसे स्थिर जल में गति, रुके हुए पानी में किसी वस्तु के चलने की गति। जैसे कोई जल है और वो रुका हुआ है। अब जैसे जल में बेटा किसी चीज को आपने चला दिया, तो रुके हुए जल में किसी वस्तु के मूव करने की गति को हम क्या करते हैं कि स्थिर जल में किसी नाव कोई चल रही है, कोई बोट चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई बेटा बतख चल रही है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी चल सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्थिर जल में किसी चीज की बेटा, किसी वस्तु की क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। इससे बाद में नंबर 2 कॉन्सेप्ट, सर धारा की गति। धारा की गति है कि पानी के बहाव की गति। जैसे आपने देखा कि अगर पानी का जो बहाव है, जब नदी में जो चल रहा है, उसकी गति को क्या बोलते हैं? उसकी गति को बेटा हम क्या बोलेंगे? सर पानी के बहाव की गति। अब देखो, मैंने कल आपके लिए प्रैक्टिकल करके ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, आप कह रहे थे कि गुरुजी ऐसी नाव, बेटा देखो आज मैंने तुम्हारे लिए नाव भी बनाई है, जैसे ये रही नाव। ठीक है, मैंने आज ये नाव सुबह बनाई थी, बहुत अच्छी नाव है, आप देखोगे ये, लेकिन मिलेगी उसके लिए जो मतलब आज सबसे ज्यादा सही जवाब यहां पर देगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को सही करेगा, तो इस नाव को मैं उसके लिए दे दूंगा। ये मैंने ही बनाई है, लेकिन मेरे को इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लग गए थे, 3-4 बार मतलब 2-3 पेज भी बिगड़ गए थे, लेकिन फिर मैं आखिरकार मैंने बना ली, क्योंकि मुझको पता है कि जब हम पहले स्कूल में बनाते थे, नाव चलाते थे। ठीक है, और हमने मतलब जहाज भी बहुत बनाते थे, जो जहाज पीछे से बैठ के बिल्कुल आगे ही वाली सीट पर पहुंचा दिया करते थे, तो वो आज मैंने यहां पर बिल्कुल बनाई। ठीक है, इसको मैं उसके लिए दूंगा जो सबसे ज्यादा सवाल यहां पर करेगा। अब जैसे तुमने देखा कि ये नाव है, ठीक है, अब ये नाव आप यहां पर देख रहे हो कि हाँ भैया ये नाव है। अब इस नाव में मैंने तुमको सबको बैठा लिया, ठीक है, और मैंने क्या करा कि जिस दिशा में मतलब, और हम चले कहां से? हरिद्वार से। हम हरिद्वार से चले और हम किधर की तरफ चले? हम अपने साइड की तरफ चले। ठीक है, हम चले हरिद्वार होते हुए, बिजनौर होते हुए, और मतलब और हमको आना है अपने शहर बुलंदशहर। ठीक है, या हमको अनूप शहर आना है। ठीक है, तो गंगा का जो बहाव है, जो पानी है, और हम मतलब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब जो हरिद्वार से जो जल का बहाव है वो हमारे साइड में जल का बहाव आ रहा है, तो हम इस नाव में बैठे हुए हैं सभी लोग। जब हम इस नाव में बैठे हुए हैं तो ये जो नाव है ना, जब ये धारा के डायरेक्शन में चलेगी, जिस दिशा में जल चल रहा है उस दिशा में इस नाव को हम लेकर चलेंगे ना सभी लोग, तो फिर इसकी जो गति हो जाएगी ना वो बढ़ जाएगी। अब जैसे तुमने देखा कि सर अगर नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और अगर सर यहां पर धारा जो है, जो जल है, धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा, बेटा क्या 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि हरिओम भैया, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चलना, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सर दोनों की जो चाल है वो मतलब ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर क्या बोल देंगे सर? x प्लस के 22 और x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब कुछ अगर आपने यहां पर देखो, इसको देख भी लिया होगा, आप कहोगे कहां सर? इसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। तो इसको अनुप्रभाव भी जैसे शब्द का प्रयोग हम यहां पर करते हैं कि जल प्रभाव की गति सेम डायरेक्शन हो और मनुष्य की गति भी बेटा सेम हो। जब दोनों की सेम गति होती है तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं x प्लस के 22। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई?
एक बार सभी दोस्त बताएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप कहोगे कि हाँ भैया चलिए। अब देखो, अब हमने यहां पर अपने दोस्तों को वहां से हरिद्वार से जैसे यहां से अपने वहां से लेकर आ रहे थे। अब कुछ दोस्त कह रहे हैं हमसे, नहीं गुरुजी मजा नहीं आया। मजा जब आएगा कि हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, हम विरोध में चलेंगे। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब होता है आमने सामने। मतलब गुरुजी जब मजा आएगा जब उधर से तो जल आ रहा होगा और इधर से हम नाव लेके ऐसे उड़ रहे होंगे, ठीक है, और सगरेन को मैंने तुम आपको फिर इसमें बैठा लिया और फिर भैया मैं इसमें से उतर गया। मैंने कहा तुम ही खुद जाओ भैया, मुझे तो धारा के विरुद्ध नहीं जाना, लेकिन तुमने भी जबरदस्ती मेरे को भी बैठा लिया। नहीं गुरुजी तुम्हारे बिना तो हम नहीं जाएंगे। तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसी कंडीशन में ये नाव है ना, इसकी चाल कम हो जाएगी। उस कंडीशन में इस नाव की चाल कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे करंट की बात करी जाए तो जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं इसको बोलेंगे सर अप स्ट्रीम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस के बाई। तो क्या ये बात समझ में आई? एक बार सभी दोस्त बताओ कि ये बात समझ में आई? आप कहोगे कि हाँ गुरुजी समझ में आ गई। अब चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बेटा और बताता हूं आपके लिए, कुछ कॉन्सेप्ट और बताता हूं। जैसे धारा के अनुकूल गति, बहाव के साथ चलने में किसी वस्तु की गति जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के अनुकूल गति। देखो स्थिर जल में नाव की गति प्लस के धारा की गति दोनों क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। अगर नाव की गति x है, धारा की गति y है, तो ये क्या होगी गुरुजी, x प्लस के y हो गई। बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे की बात करते हैं। जैसे देखा धारा के प्रतिकूल गति, अनुकूल और प्रतिकूल जैसे शब्दों का हिंदी में ये प्रयोग करता है, ठीक है, जिसको बेटा बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो ये मत कहना कि सर ये अनुकूल और प्रतिकूल को समझते हुए चलना, ठीक है, इनको बेटा क्या करते हुए ना, समझते हुए चलना। अब जैसे आपने देखा कि सर धारा के प्रतिकूल गति, बेटा धारा के प्रतिकूल गति, जैसे आपने देखा सर स्थिर जल में नाव की गति, तो ये तो हो जाएगा x माइनस के, धारा की गति बेटा बाई, तो इसको क्या बोलेंगे सर, x माइनस के बाई। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थिर जल में नाव की गति जब निकालते हैं, जब बेटा स्थिर जल हो और उसमें आपको नाव की गति निकालनी हो, क्या निकालनी हो, नाव की गति निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे सर, अनुप्रभाव गति ऊर्ध्व प्रभाव गति, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस के अप स्ट्रीम। तो उसी कंडीशन में बेटा क्या करते हैं, d प्लस के u बटे 2। ये कब करेंगे, जब सर हमको निकालना होगा स्थिर जल में नाव की गति। अब सर अगर धारा की गति की बात करी जाएगी तो वो हो जाएगा d माइनस के u बटे 2, डाउन स्ट्रीम और माइनस के अप स्ट्रीम बटे 2। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर? एक बात बताओ, मजा आया नाव में बैठने में? एक बार सभी कमेंट करके बताओ कि जो मैं तुमको नाव में बैठा के हरिद्वार तक घुमा के लेकर आया, फिर मैं आपके यहां पर तुमको बिठाया, तो मजा आया नहीं आया? खूब मजा लिया तुमने नाव में बैठने का? अब समझ गए ना कि सर जब धारा के साथ जा रहे हैं तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और धारा के विरुद्ध जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जल्दी जल्दी बताओ। अब यहां से हम सवालों पर चलेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बिल्कुल बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई भी डाउट नहीं है। सुनो लास्ट में ना, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, बात बिल्कुल क्लियर हो गई? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहां से, अब आगे चलते हैं। और देखो ये सवाल मैंने तुम्हारे लिए कल बताए थे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो एक बार जरूर देखना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हम अपने सवालों पर चलते हैं। और जो बेटा कल के जो सवाल हैं, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब मेरी बात को ध्यान से बेटा गौर से सुनते हुए चलना और अपनी चीजों को पढ़ते हुए चलना। लास्ट सवाल हमारा क्या था, हम उसी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने बेटा उन सवालों पर यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां बताओ। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, अब एक एक सवाल को निकालते हुए चलना, एक एक सवाल को बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीका से बेटा बनाते हुए चलना।
ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, और एक एक सवाल को यहां पर आप बिल्कुल कवर करते हुए शानदार जबरदस्त तरीका से अब यहां पर चलेंगे। ठीक है, अब देखो इस सवाल को देखना। यह सवाल कहता है कि सर नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, अनुकूल की बात करेगा तो वो आपसे डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, प्रतिकूल की बात करेगा तो वो अप स्ट्रीम की बात करेगा। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात। क्या बेटा? लिए गए समय का अनुपात। अब देखो यहां पर क्या बोला सर, इसने टाइम का अनुपात बोला है। क्या बोला है बेटा? इसने टाइम का अनुपात बोला है। और ये क्या बोला है? धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। क्या बेटा? अप स्ट्रीम। और फिर कहता है कि अनुकूल, अनुकूल बेटा डाउन स्ट्रीम। उनका रेशो कितना है सर? रेशो की अगर बात करेंगे तो रेशो सर 4:1 है बेटा। कितना है? 4:1 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है? ये कहता है कि सर धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात क्या होगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी सर, जब दूरी कांस्टेंट होती है, जो रेशो टाइम का है उसका विपरीत मतलब उल्टा स्पीड का हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा सर? 1:4 हो जाएगा। एक बात सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार 5-3 होगा? नहीं बेटा, 1 और 4 होगा, क्योंकि ये बोला धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की गति का जो अनुपात होगा। ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे बेटा, यहां तक बात क्लियर है? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो क्या कहता, अनुपात के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे बेटा एक सवाल के बारे में यहां से पूछूंगा। अगला सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कि जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, लास्ट सवाल में 8 तक करा के गया था बेटा, 7 तक करा के गया था। 8वें सवाल का आंसर अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ, बताओ एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो इसने स्पष्ट बोला है, शांत जल में नाव की जो गति है, जो शांत जल में नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। कितनी भैया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर वो कहता है कि शांत जल में नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसने बोला है कि यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है बेटा। कितने किलोमीटर की? 19 किलोमीटर की। 19 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से काटना बेटा कितने बार सर? 9.5। ये हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है सर? धारा की गति क्या होगी? धारा की गति क्या होगी? क्या आप धारा की गति नहीं बता सकते? बताओ, क्या आप धारा की गति नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर इस सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर धारा की गति की बात करेंगे तो दोनों के बीच का क्या लेना है? अंतर लेना है। और जब बेटा अंतर लिया, 11 में से 9.5 निकाल दिया, तो आप कहोगे कि सर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर क्या बात बेटा क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार सभी दोस्त बताओ कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? किन किन का आंसर आ गया? 1.5 वाले जो हैं बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। 1.5 वाला बेटा जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। अब एक सवाल और पूछता हूं आपसे, इसी प्रकार का एक सवाल बेटा और पूछता हूं कि आप नहीं निकाल सकते क्वेश्चन नंबर, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं मुझे उम्मीद है बेटा आप इसको निकाल देंगे। एक सवाल और बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 सेम सवाल है और मुझे उम्मीद पूरी है कि तुम इस सवाल का आंसर बना सकते हो। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इसने बोला सर एक मोटर बोट है जिसकी चाल शांत जल में सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा कितनी है? शांत जल में सर, अगर शांत जल की अगर बात करिए तो आप कहोगे कि सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो कहता है कि सर वह धारा की दिशा
मैं 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो यहां पर एक बात बताओ, 28 किलोमीटर की दूरी, 28 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 घंटे 20 मिनट को 20/60, बेटा घंटे बनाएंगे, आप कहोगे कहां सर? 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको लिख सकते हैं बेटा 7/3 घंटे। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर तुमसे कोई कहे कि 2 घंटे 20 मिनट को, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया 7/3 घंटे। अब देखो, जब 7/3 घंटे लिख सकते हैं तो आप क्या करोगे कि सर 7/3। अब 7 से कितने बार? 7 चौक 28, कितना बेटा? 4 गया, 3 गया, ऊपर 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना सर? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पूछ रहा धारा की चाल। क्या हो जाएगा? माइनस। आंसर कितना आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? एक बात सभी दोस्त बताओ कि यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कहां सर? ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा क्या आप नहीं कर पाओगे? क्या ऐसा कोई भी सवाल मिलेगा कि आप नहीं कर सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं बेटा यहां से आगे की तरफ। मैंने जैसे आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर जितने भी दोस्त हैं बेटा 12वें सवाल पर जैसे मैं तुम्हें लेकर गया, एक बार बताना बेटा 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें हैं, और देखो ठीक है सर जी थोड़ा स्लो चलो, बेटा स्लो चलूंगा बिल्कुल, बहुत शानदार लाजवाब सेशन होगा आज। आप तुम खुद कहोगे कि हाँ हरिओम भैया मजा आ गया। लेकिन जितने भाई बहन मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, इतने अभी लाइक नहीं दिखाई दिए। अब इधर को आओ, आप सभी इधर को आओ बेटा। देखो ये क्या कहता है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की बेटा दूरी तय करता है। प्रत्येक दशा में 6 घंटे लेता है। धारा की गति बताओ। क्या आपको धारा की गति नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। धारा की गति निकालने के लिए मैंने आपको बेटा क्लियर कॉन्सेप्ट समझा दिया है, पहले ही आके बता दिया है कि जब धारा की गति की बात करेगा तो बस आपको क्या करना है? d-u/2। क्योंकि जब अनुप्रभाव और ऊर्ध्व प्रभाव, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आप दोनों को निकाल लोगे तो उनका अंतर बटे 2 कर देना। अब देखो कैसे, अब ये सवाल को आप कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान से सुनो बेटा। इस सवाल को आप कैसे निकालेंगे? अगर इस सवाल को आपने देखा कि सर एक नाविक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम, मतलब उसके बेटा अगर बात करेंगे मतलब अगेंस्ट, मतलब अप स्ट्रीम की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि सर 24 किलोमीटर, कितना बेटा? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर में कितने घंटे का समय ले रहा है सर? 6 घंटे का। और ये क्या है? धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम। 6 से कितने बार सर? 6 4 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझते चलना बेटा, समझते चलना। फिर उसने बोला कि सर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है कि बेटा जब अनुकूल की अगर बात करेगा तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि सर कितना अनुकूल की बात करेगा तो डाउन स्ट्रीम, तो वो कितना? 36 किलोमीटर। कितना समय ले रहा है सर? 6 घंटा। 6 से बेटा भाग देंगे तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा? सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम एक बात बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे इस सवाल ने बेटा क्या पूछा है? आप कहोगे क्या गुरुजी अगर इस सवाल की बात करी जाए ना, ये कहता कि धारा की गति बताओ, धारा की गति बताओ। और जब धारा की गति की बात करेगा तो आप खुद कह सकते हो कि सर धारा की जो गति है ना, धारा की जो गति है वो क्या होती है? वो सर अगर धारा की गति के बाद d-u/2। अब बेटा d कितना है सर? d तो ये रहा 6, माइनस के u कितना है? u ये रहा 4, बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब 1 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आपको ये सवाल समझ में आया? एक बार मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें एक बार बताएंगे कि ये सवाल समझ में आया? क्लियर हो गया? क्या अब आप यहां पर इस प्रकार के सवाल को करोगे? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप कहोगे कि नहीं। तो इन दोनों शब्दों का आप बेटा समझना। देखो जब प्रतिकूल की बात करेगा
किसकी बात करेगा? प्रतिकूल की बात करेगा, तो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। जब बेटा अनुकूल की बात करेगा तो ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि अगले सवाल पर चलो क्यों नहीं हो, तुम यहां बैठे क्यों हो? ठीक है, चल आप कहोगे कि भैया बिल्कुल चलेंगे। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13, बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर बेटा 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखते हैं कि आप में से सबसे पहले कौन बनाकर देता इसका आंसर। ठीक है, आप में से सबसे पहले कौन बनाकर देता है? बेटा आज जो सबसे ज्यादा सवालों को सही करेगा ना, उसको ये मेरी तरफ से नाम मिलेगी, ये वाली नाम मिलेगी आज। ठीक है, जो मैंने बनाई है इसमें बैठा के उसको घुमाऊंगा। ठीक है, इसमें बैठा के जरूर घुमाऊंगा पक्का। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। अब तुमने इस सवाल को देखा, आप कहोगे कि हाँ भैया देखो ये क्या कहता है। एक नाव चलाने वाले को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। बेटा कितने घंटे का? 8 घंटे लगते हैं। अब उसने बोला सर प्रतिकूल, अगर बेटा प्रतिकूल की बात करेंगे तो यहां पर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब वो हो जाएगा अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो 60/60 किलोमीटर में बेटा बटे कितना? 8। सर अगर 15 से काटेंगे और 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 15 बार और 4 से काटेंगे 2 बार, तो हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा बेटा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कहां? फिर वो कहता है कि जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। अब दूरी तो वही है जो दूरी पहले थी, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब दूरी कितनी थी? 60। कितना समय लग रहा? 5 घंटे। 5 से काटेंगे कितने बार? आप कहोगे कि सर 5 से 12 बार, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं भैया बिल्कुल बात क्लियर। लेकिन अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये क्या कहता? ये क्या कहता है? ये कहता है शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। अब की बार बेटा नाविक की गति पूछे या नाव की गति पूछे? नाविक की गति पूछे या नाव की गति पूछे? जब शांत जल में नाविक की गति पूछे या नाव की गति पूछे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? D+K U/2। क्या करना बेटा? जब आपसे कहे कि सर नाविक की गति क्या होगी, तो आपको D+K U/2। अब देखो D कितना है? अगर D की बात करेंगे 12 और U कितना? 7.5। 12 बेटा ये कितना हो जाएगा? 12 + 7.5/2। इसको जब तुमने ऐड करा, 12 में 7 को 19, 19.5/2। 19.5/2 की बात करेंगे, 9 दूनी 18, बचेगा कितना बेटा? यहां पर अगर देखा जाए 2 से काटेंगे, 2 निम 18, बचा कितना? 1। 18 तो 1 बचा, तो कितने बार जाएगा बेटा? 1 को 2 से काटेंगे तो 5, तो इतना ही बचेगा क्या? सर ये तो 19.5 हो रहा है ना? हाँ बेटा 19.5 हो रहा है, तो 9.75 हो जाएगा, फिर तो 9.75 हो जाएगा। तो एक बार सभी दोस्त बेटा बताएंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा? सर ये 19.5/2 हो गया। 19.5/2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमको 2 बात समझ में आ गई। 2 बात क्या? कि सब जब धारा की गति की बात करें, जब धारा की गति के लिए बोले तो तुमको क्या करना बेटा? एक बात बताना, आप कहोगे कि भैया D-K U/2 करेंगे। जब तुमसे कहे कि बेटा नाव की गति या नाविक की गति तो तुम क्या करोगे? आप कहोगे कि भैया D+K U/2 करेंगे। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? एक बार बेटा दोनों बताओ, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई? एक बार मेरे भाई मेरी बहन सभी एक बार कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर ये बात दोनों पॉइंट अब क्लियर हो गए, अब ये क्लियर हो गए। एक बार सभी यहां पर ओके लिख देंगे। कहा हरिओम भैया बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है भैया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम हर एक सवाल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है ना? जल्दी से जल्दी अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा बताओ 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर
14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि बेटा 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे 14वें सवाल को देखा, अब यहां पर क्या हो रहा है, यह कहता है कि सर अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे का समय लगता। बेटा अनुकूल, जब धारा के साथ, अनुकूल का मतलब होता है कि अर्जुन को धारा के साथ बेटा अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे का समय लगता है। तो वहां पर डी क्या हो जाएगा, सर अनुकूल की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा 40/5 घंटे का समय लगता है। 40 किलोमीटर में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का बेटा, 5 घंटे का। सर ये 5 घंटे का समय लगता है, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, सर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहां पर आगे की बात करते हैं, उससे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में बेटा 2 घंटे का समय लगता है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। अब देखो 24 किलोमीटर में कितने घंटे, कितने का समय लगता है, 2 घंटे का। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप आंसर नहीं बना सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई भी होगा जो आंसर नहीं बना सकते। आप कहोगे कि गुरुजी शांत जल में ये पूछ रहा तैरने की उसकी चाल क्या है। यहां पर बेटा नाव आगे पूछ रहा शांत जल में तैरने की उसकी चाल क्या है, और जब उस व्यक्ति की चाल की बात करेगा, उस नाविक की चाल की बात करेगा, उस तैराक की चाल की बात करेगा, उस अर्जुन की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे, सर यहां पर अर्जुन की बात कर रहा है तो यहां पर चीजें जुड़ जाएंगी, D+K U/2। और जब वो धारा की बात करता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 8 में 12 जोड़ दिया तो आप कहोगे 8 + के 12/2, तो सर ये 20/2 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर है। एक बात सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर है। अब तो समझ में चीजें आ रही होंगी ना। अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं भैया हम नहीं सीख सकते या हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वें सवाल की। बताओ बेटा 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। एक बार सभी दोस्त बताओ कि बेटा 15वां जो सवाल है उस सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब तुमने एक बात देखी, सर एक नाविक है और वो धारा के 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी सर 10 मिनट में। तो शांत जल में सर उस नाविक की चाल क्या होगी, क्या आप नहीं बता सकते। आप कहोगे कि सर बता सकते हैं। इधर को आओ, पहले इधर को आओ, मेरी तरफ को ध्यान से बेटा समझो। ये क्या कहता है, सर हम ये मानते हैं कि धारा के अनुकूल, अनुकूल की जब बात आती है तो सर वो कहता है धारा वाली दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा की बात कर रहा, तो वो डाउन स्ट्रीम। सर 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो बेटा देखो 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 10 मिनट में। 10 मिनट के घंटे बनाने के लिए क्या करोगे, सर 10 मिनट के घंटे बनाने के लिए यहां पर 10/60 कर। ये मत कहना कि गुरुजी 60 कैसे आया, मैंने 10 मिनट के क्या बना दिए, मैंने घंटा बना दिया बेटा। और देखो 10/60 हो गया, आप कहोगे कहां भैया हो गया। अब देखो, अब यहां पर सर 0 से 0 जब ये ऊपर जाएगा, ये 60 और ये फिर भी 0 से 0 कटेगी तो सर ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब तुम ये समझ गए कि सर ये कितना हो गया कि बेटा ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर, 60 से डिवाइडेड। हाँ बेटा देखो कितने से करेंगे, जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइडेड करेंगे। अब चलते हैं यहां से आगे। अब जैसे तुमने देखा कि सर एक नाविक धारा के 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, एक नाविक धारा के 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। अब देखो यहां पर क्या हो गया, सर यहां पर क्या हो जाएगा, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन, अब वो तो अनुकूल और ये बेटा क्या प्रतिकूल। ठीक है, 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी, अब ये हो जाएगा प्रतिकूल अप स्ट्रीम। तो यहां पर क्या है बेटा, 2 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बात बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत।
आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, शांत जल में चाल ज्ञात करनी है, किसकी, उस नाविक की। जब बेटा नाविक की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम क्या कर देंगे सर, हम यहां पर कर देंगे बेटा क्या, कि सर 6 प्लस के 2 बेटा डी प्लस के यू बटे 2। क्या करते हैं, डी प्लस के यू बटे 2। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा सर, 6 प्लस के 2 बटे 2, 6 दूनी 8 बटे 2, 2 से काटना कितना हो जाएगा सर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई झूठ मत बोलना, एक बार मेरे भाई मेरी बहन सभी एक बार बताएंगे कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक बात सभी दोस्त बताएंगे कि ये बात क्लियर है। सर हम 3600 से डिवाइडेड कब करेंगे बेटा, जब हम सेकंड में चेंज करेंगे। जब हम किसी चीज को, जब हम बेटा सेकंड में चेंज करेंगे, घंटे को किसमें, आपने देखा बेटा सेकंड में, अगर उसको बेटा किसी चीज को हम सेकंड में अगर यहां पर कन्वर्ट करेंगे। भैया सीरियसली आप मैथमेटिक्स का जो खौफ है ना वो खत्म कर दोगे इस प्रकार से। तो खौफ नाम की चीज मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे अंदर तो मैं बैठने नहीं दूंगा। मैंने जब तुमसे प्रॉमिस कर दिया ना कि इस नाम में जब मैंने तुमको बैठा लिया ना, हकीकत बता रहा हूं, तो सिलेक्शन तक तो बेटा तुमको ले जाकर छोड़ूंगा। ये नाव जो है ना, ये नाव बाबू, बाबू बिल्कुल ये गारंटी लेता हूं मैं कि तुमको इसमें सबको बैठा के ना, इस नाम में, हकीकत है ये बात, ये नाव बिल्कुल अब उतार चढ़ाव पे नहीं, बिल्कुल ऐसे जाएगी, ये सिलेक्शन तक तो जाएगी, अब रुकने वाली नहीं है ये। ठीक है, तुम पर कुछ भी नहीं आता हो, मुझे बस ये पता है कि तुम पर जोड़ घटा गुणा भाग भी आते हैं ना, तब भी मैं तुम्हें इतना मैथ सिखा दूंगा, तुम खुद कहोगे कि हाँ हरिओम भैया पेपर देके ना मजा ही आ गया। ना चाहकर भी ना हमने बहुत कुछ चीजें सीख ली। नाम में बेटे तुम कभी बैठे या नहीं बैठे हुए, मैं तुम्हें इस नाम में बैठा के ना बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है सर, मुझे तो जहाज में बैठना है। अरे जहाज में धरती पे पैर रुक ही नहीं रहा है। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, बताओ बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। धरती पे पैर नहीं रुक रहा, बैठेगा जहाज में भी बढ़ाएंगे, रुक जा, भी पहले नौकरी ले ले, जब बैठा के घुमाएंगे। ठीक है, नाम जहाज में बैठ के उड़ेंगे, फिर गोवा वाले बीच पर चलेंगे और आराम से फिर नाम में बैठ के आराम से घूमेंगे वहां पर, जब आएगा मजा। ठीक है, चलो बेटा अब इस सवाल का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो एक नाविक, मेरी बात को ध्यान से बेटा गौर से पहले सुनना, ठीक है, पहले समझना, तुम भी कैलकुलेशन करा करो, ऐसा नहीं कि मैं ही निकालूं तुम पे। मैंने तुमसे कहा ना कि एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो मेरी क्लासेस में, तुमसे बोला नहीं था कि एक नोटबुक और पेन मेरी क्लासेस में लेकर बैठाया करो। सर मुझे भी जाना है, अरे ले चलेंगे, सबको ले चलेंगे। देखो ये क्या कहता है कि एक नाविक धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में बेटा 12 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है सर, 12 घंटे लेता है बेटा, नाविक धारा के विपरीत। अब फिर कहता है कि जब विपरीत की बात आएगी, फिर कहता है जबकि धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में उससे बेटा 7.5 घंटे लगते हैं। जब आपको पता है कि सर धारा की ही दिशा में, जब धारा की दिशा की बात करता है तो तुम समझ गए ना कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, वो धारा के बेटा अनुकूल गति की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डी बराबर। अब देखो मतलब समान दूरी, जो 75 किलोमीटर की दूरी थी 75 ही बेटा यहां पर रहेगी। अब 75 बटे कितना सर, 7.5 से भाग लगा दो तो ये हो जाएगी इसकी चाल सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को समझ गए। एक बात बताओ, यहां तक बात क्लियर। अब अप स्ट्रीम की बात करेगा, किसकी, ठीक है, अप स्ट्रीम की बेटा बात करेगा तो वहां पर क्या करेंगे सर, 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय, 75 बटे बेटा कितना 12। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको काटो। सर अगर 5 से काटेंगे, सर अगर यहां पर हमने कितने से काटा, 3 से काटा तो 25 बार, 3 से काटा तो बेटा 4 बार,
तो 25 थी 75, 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये आपसे क्या पूछना चाहता है, ये आपसे बेटा क्या पूछना चाहता है, वो कहता है कि धारा की गति क्या होगी। क्या धारा की गति नहीं बता सकते अब आप? क्या आप धारा की गति नहीं बता सकते? क्या आप कहोगे जितने भी दोस्त हैं, क्या सर हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे, जब धारा की गति की बात आएगी तो आपको मैंने बेटा कितनी शानदार तरीका से बताया। धारा की गति, धारा की गति तो सर वो हो जाता है d माइनस के यू बटे बेटा 2। अब d कितना है सर? d तो है 10 माइनस के बेटा u कितना है सर? u है 25/4 और ये बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 2। अब देखो 10 का टेबल बेटा 4 बार पढ़ेंगे 40। आप कहोगे कि हाँ भैया 40 में से 25 घटा दो तो ये हो जाएगा 15 बेटा 15। अब 2 यहां पहुंच जाएगा, 4 दूनी 8, ये 15/8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बेटा सभी दोस्त बताएंगे कि भैया जब हम 15 को भाग देंगे ना 8 से तो वो कितने बार? एक बार जाएगा। ना ये आंसर ना ये आंसर, आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर बेटा? आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बताओ कि बात क्लियर है यहां तक सभी भाई? एक बार बताओ यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है नहीं है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा और बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ हरिओम भैया मजा ही आ गया अब तो। ठीक है, सही में ना लग रहा है कि हम अब चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, यहां तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार बताओ बेटा, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया? आप कहोगे कि हाँ भैया ये बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे। इन सवालों को तुम निकाल ही लोगे। अब बेटा यहां से थोड़ा सा बदलाव करते हैं और चीजों को आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बताओ 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर अब समझ में आ गया है, लास्ट में पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब क्लियर हो गया। सर काटा कैसे? बेटा भाग दे दो ना उसको, कैसे काटा? ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बेटा एक एक सवाल को निकालते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए सीखते हुए चलेंगे। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब जैसे तुमने इस सवाल को देखा, ठीक है, अब बेटा तुमने इस सवाल को देखा, देखो ये क्या कहता है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, हेलो हेलो, ठीक है, बताओ बेटा अब मेरी बात को ध्यान से बेटा गौर से सुनना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल सुनेंगे। ये सवाल क्या कहता है? यह सवाल कहता है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो क्या धारा की गति नहीं बता सकते आप कहोगे कि हरिओम भैया दुनिया का गलत हो जाए लेकिन अब हमारा सवाल गलत नहीं हो सकता। देखो कैसे, एक बात आ जाओ, इसने बोला धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। जब प्रतिकूल की बात करेगा तो आपको पता बेटा अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 8 घंटे में। 8 पंजे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपसे धारा के अनुकूल बात करेगा, जब धारा के बेटा आपसे डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, तो वो कहता है 36 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 छिंग 36 बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमको तो पता है ना धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं? एक बार कमेंट में लिखना सभी, एक बार सभी कमेंट में लिखना, जब धारा की गति निकालनी होती है तो क्या करते हैं? सभी यहां पर कमेंट में लिख दो। आप कहोगे कि भैया उसके लिए हमको करना होगा d माइनस के यू बटे 2। अब d कितना है? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें मेरे को यहां पर देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं, तो आप कहोगे कि भैया d तो मेरा 6 और u कितना? 5। तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 5 मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किसी को कोई दिक्कत आई? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई? क्या किसी को कोई तकलीफ आई? आप कहोगे कि नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो तकलीफ। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ऐसे घोट घोट के पिला दूंगा, जैसे घोट घोट के पिला दूंगा कि मतलब
दिमाग में ना आप कह दोगे कि हाँ गुरुजी आज सही में ही ना नाव में बैठ के पूरी मतलब पूरे भारत का भ्रमण करा है आज, मतलब दिमाग में नाव ही चल रही है। और ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा कि कभी जिंदगी में दुनिया का सवाल गलत हो जाए लेकिन तुम्हारा सवाल, तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा एक भी कुछ चीज गलत नहीं हो सकती। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें सवाल पर यहां पर चलते हैं। बताओ 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, बताओ 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आ जाओ, ये एक बार सभी दोस्त देखो यहां पर आ जाओ। अब देखो सब घूमने लग गए नाव में बैठ बैठ के, देखो कैसे मजे ले रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा आनंद। आधे तो ऐसा मतलब पूरा आनंद ले रहे हैं इस वक्त। देखो ये क्या कहता है, एक नाव 10 घंटे में सर धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और सर 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, तो धारा की गति क्या होगी। आप बेटा अनुकूल और प्रतिकूल दो जैसे शब्दों का यहां पर आपने प्रयोग करा। जब बेटा अनुकूल की अगर बात करेंगे तो देखो 100 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में सर 10 घंटे में। डाउन स्ट्रीम बेटा जब 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तो 100 बटे कितना कर देंगे सर 10, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने बोला सर 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितने घंटे में 15 घंटे में। बेटा अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम की बात करी सर 75 किलोमीटर कितने घंटे में 15 में, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो भी तुमसे पूछे क्या तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कहता सर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होगी। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया जब धारा की गति कहेगा ना तो हमको माइनस करना होगा, जब नाव की गति कहेगा तो हमको प्लस करना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर d माइनस के u बटे 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 5 बटे 2। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया 5 बटे 2 मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर, अरे समझ रहे हो ना, है बोलो ना एक बार, सभी को समझ में बातें आ रही है ना। लेकिन एक बात बताओ ना, अभी लाइक नहीं दिखाई दे रहे। जितने क्लासेस में मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इतने अभी तक मेरे को क्लासेस में लाइक नहीं दिखाई दिए। जो आज नए जुड़े हैं इस क्लासेस में, उन्होंने अपने परिवार में अभी ऐड भी नहीं हुए, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है। देखो दोस्त मैं एक बात बताऊं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए बिल्कुल आप अपने इस परिवार से बिल्कुल निकल जाना। मैं तुमसे बिल्कुल भी 1% भी नहीं कहूंगा कि अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, जब तक आप मेरे साथ जुड़कर मेहनत करके प्लीज एक सिलेक्शन ले लो, क्योंकि आपकी कामयाबी में मैं भी चाहता हूं कि मेरा दशमलव का 1% कहीं ना कहीं महत्व रहे। तो मेरे को लिए यही सबसे बड़ी खुशी है, ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपके सिलेक्शन में अगर मेरा दशमलव के 1% भी सहयोग रह गया ना तो मैं बस इसमें ही मैं खुश हूं। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि बेटा एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब इसलिए कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास कोई क्लास आपके पास आती है तो सबसे पहले मेरी क्लास आपके पास पहुंचे, आप उस क्लासेस का आनंद लें, आप पढ़ाई करें शानदार जबरदस्त तरीका से। ठीक है, जिस दिन बेटा आपका सिलेक्शन हो जाए बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मैं तुमसे बिल्कुल भी 1% नहीं कहूंगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बेटा बात करते हैं। और एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर भाभी जी को ले चलोगे नाम में, नहीं बेटा, नाम में बस सिर्फ आप ही सब बैठोगे। ठीक है, ये नाम मैंने सब आपके लिए और अपने लिए बनाई है, ये किसी भाभी और चाची के लिए नहीं बनी। ठीक है, इस नाम में बस ये आप और हम ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, देखो अब यहां पर एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ 21 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है बेटा, आज पूरा चैप्टर यहां पर जितनी चीजें मैं कवर करा रहा हूं उनको करते जाओ, सीखते जाओ, खुद बनाओ, खुद मेरे से सीखो, खुद आप आंसर लिखकर यहां पर दो।
ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। अगर इस सवाल को देखा, सर एक नाव की गति, एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सर धारा की गति क्या होगी? क्या इस सवाल में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस सवाल में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे कि नहीं भैया, यहां तो सीधा स्पष्ट दे रहा है कि बेटा धारा के साथ, नाव की गति धारा के साथ, जब धारा के साथ गई तो डाउन स्ट्रीम कितना बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी लिख के दिए, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर कहता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, वो कहता है सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अब आप नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि हरिओम भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर बनेगा ना वो कितना बनेगा? देखो बस आपको बेटा धारा की गति निकालनी है, तो d माइनस के u बटे 2। अब d कितना सर? 12, u कितना? 8, 12 माइनस के 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा दोस्त 4 बटे 2 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दो वाले कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करके बताना। जो दो वाले यहां पर जितने भी भाई बहन मेरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका आंसर 2 आ रहा है, जिनका आंसर बेटा 2 आ रहा है, उनका राइट आंसर क्या है? एक बार बताओ। नहीं बेटा अभी चेंज करूंगा, थोड़ा सा वेट और कर लो, अभी चीजें चेंज करूंगा। ठीक है, अभी चीजें चेंज करूंगा, थोड़ा सा वेट और करो, बस धीरे 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 चलो। अभी सब कुछ यहां पर चीजें चेंज होंगी, बदलाव होगा, ऐसा नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 में का। ठीक है, तुम्हारी आदत यही तो है, एक सवाल सीख जाते हो ना, फिर तो तुम कहते हो कि भैया अब हमको मतलब अब चेंज कर दो। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया करो, क्योंकि मैथ जो है ना, मैथ का दूसरा मतलब ही प्रैक्टिस है। ठीक है, बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर बेटा 22 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। देखो अब ये कहता है सर धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करता, हर बार सर 6 घंटे लेता है। मतलब जो समय है ना सर, दोनों बार ही वो 6 घंटे ले रहा है। अब देखो 6 से यहां पर भाग दो, 6 से बेटा क्या देंगे? 6 से अब यहां इस सवाल को ऊपर ही समाप्त करने की कोशिश करना। देखो जब तुमने 6 से भाग दिया, सर 6 से कितने बार? 6 बार, तो यहां तो बेटा धारा के प्रतिकूल, ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। अब 6 से भाग दिया, इसी 6 से 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ये हो जाएगा बेटा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 8। तो 6 माइनस के 8 बटे 2, तो आप कहोगे कि भैया 2 बटे 2, और 2 बटे 2 का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया यहां पर सी होगा। क्या होगा? यहां पर सी होगा। क्या आप इन सवालों में पेन उठाओगे क्या? बताओ, क्या इन सवालों में आप पेन उठाओगे क्या? आप कहोगे कि सर पेन तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो मतलब यहां पर पलक झपकेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, अब चीजों को यहां से थोड़ा सा बदलते हैं। ठीक है, चीजों को बेटा लेकर आगे चलते हैं। एक बार यहां तक बताओ, यहां तक बातें क्लियर हो गई? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, यहां तक बातें क्लियर हुई? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है बेटा। ठीक है, डाउट रहना भी नहीं चाहिए, डाउट रहना भी नहीं चाहिए। इसका आंसर और बता दो बेटा। पहले पहले इस सवाल का देखो। अब यहां पर एक बात बताऊं, एक बात बताऊं। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बेटा, पेन मत उठाना, इसमें आंसर सब लिखना, सब कमेंट में लिखना, सब। ठीक है, इसमें बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ और लो सर आंसर, ऐसे लिख दो, कमेंट में आंसर लिख दो, बिल्कुल बिगर पेन और नोटबुक के यहां पर इसका आंसर दो। सर 2 कैसे आया? बेटा घटा के आया और कैसे आया? ए बाबू 2 को क्या करेंगे? 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, और ये आप जानते हैं कि क्या होता है? d माइनस के u बटे 2। भाई जब हम क्या करते हैं, जब धारा की गति निकालते हैं तो क्या करते हैं? d माइनस के u बटे 2। अब ये d आया, ये u आया, ये बटे 2 आया, और कैसे आया? ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर बेटा 23 का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, 23 का आंसर क्या बनेगा? देखो अब यहां पर निकालते हैं।
ठीक है। ये सवाल क्या कहता है सर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ नौका को चला सकता है और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा नौकों को चला सकता है। बेटा धारा की गति क्या होगी? आप कहोगे कि सर जब धारा की गति की बात आएगी तो यहां पर आप सभी दोस्त समझ चुके हैं कि सर ये 9 माइनस के क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, बटे कितना 2। तो ये सर 2 बटे कितना हो जाएगा 2। आप कहोगे कि सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर ए परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सर जी आज तो हीरो लग रहे हो। अरे हम हीरो कब नहीं लगते हैं। चलो बेटा अब चलते हैं यहां से आगे। इस सवाल की बेटा पहले बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। ठीक है, बताओ 24वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? सभी यहां पर दोस्त एक बार इसका आंसर बनाकर दो कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ बेटा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या बनेगा? सर आज आपने क्या जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी? बेटा मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दिया था, ठीक है, कि आज जो क्लासेस है वो 12 बजे से क्लास चलेगी। ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से पहले ही बता दिया था सुबह। ठीक है, अब देखो इस सवाल को यहां पर तुम देखोगे तो क्या निकालोगे? बताओ सर धारा की गति। बेटा क्या पूछ रहा है? धारा की गति। एक बार सभी दोस्त बेटा पहले इसको पढ़ो, इस सवाल को पहले पढ़ो। सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस आंसर का सब बनाकर यहां पर देंगे। ठीक है, देखो अब एक बात ध्यान से बेटा सुनना। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। नाव लेकर चला और वो शांत पानी था और अपनी नाव को लेकर और वो इस प्रकार से चल दिया, जैसे इस प्रकार से ये चल दिया। और ये ऐसे समझो कि आप खुद ही हो, ठीक है, आप बेटा इस नाव को अपनी को लेकर चल दिए। फिर हुआ क्या, यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल बेटा 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है। मतलब जो गुरुजी जो समय लग रहा है ना, वो दोनों जगह क्या है, दोनों जगह बराबर है। इसने बोला कि धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर। अब सर अनुकूल और प्रतिकूल जब दोनों जैसे शब्दों का प्रयोग करा तो सर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम शब्द का भी प्रयोग होगा, लेकिन वो कहता कि सर बराबर समय लगता है। तो धारा की गति क्या होगी? एक बात बेटा सभी दोस्त बताएंगे कि जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आपने देखा कि सर एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की कोई गति मान लो, माना धारा की गति बेटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति अपनी तरफ से मान लो कि सर 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मान सकते हैं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल बेटा 21 किलोमीटर आने। अब देखो यहां तो कर दो 33 और यहां कर दो 21, ये तो बेटा जाने और ये आने। बात को समझना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो बेटा जाने में और ये क्या है, आने में। कि सर 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है। बेटा समय क्या है सर, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, जब दोनों जगह समय बराबर होगा तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सर यहां पर हमको पता है कि दूरी हो गई, लेकिन सर हम जब अपने एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वहां पर धारा की गति हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9 प्लस के 22।
ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 प्लस के बाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई नहीं सर। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 माइनस के बाई। क्योंकि बेटा जब हम एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला रहा था, लेकिन वहां पर धारा की गति क्या हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो धारा के साथ जाएगा तो 9 प्लस के बाई, दोनों की चाल ऐड होंगी नहीं होंगी, बताओ दोनों की चाल ऐड होंगी नहीं होंगी। आप कहोगे कि हाँ भैया ऐड होंगी। और फिर क्या हुआ कि सर वो 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर मतलब अप स्ट्रीम 21 किलोमीटर, और पहले उसकी चाल क्या थी बेटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां पर धारा की चाल कितनी है 22, तो यहां पर माइनस होगा नहीं होगा। आप कहोगे कि सर बिल्कुल होगा। यहां तक बात क्लियर सर। अब देखो, अब एक बात बताओ, इनको दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बेटा बराबर कर दो। आपने कहा कि सर बराबर कर दिया, क्योंकि देखो अब 3 से काटेंगे कितने बार 7 बार, 3 से काटेंगे बेटा कितने बार 11 बार। अब देखो इस 9 बाय बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करें, जितने भी 3 से काटेंगे कितने बार बेटा 11 बार कटेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सर। अब 11 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें कर दो, 11 का टेबल 9 बार सर 99 माइनस के 11 की मल्टीप्लाई बाई में, तो सर ये हो जाएगा 11 बाई बराबर। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 9 का टेबल 7 बार बेटा 63 प्लस के, और 7 का टेबल बाई तो ये हो जाएगा सर 7 बाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? अरे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई तो करके ही दिखाई, बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि सर ये तो 7 बाई है, ये तो 7 बाई है, ये 11 बाई है, उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सर 18 बाई, 18 बाई। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, आप कहोगे कि गुरुजी एक काम करो, मैं कहूंगा कि बेटा बताओ कि आप कहोगे कि गुरुजी 99 इस 99 में से हम इस 63 को घटाएंगे, 99 में से 63 को घटाओगे तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। 18 से कितने बार 2 बार, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार बोलो ना सभी के गुरुजी बिल्कुल बात क्लियर है, एक बार सभी बोलो ना कि गुरुजी जो बाई की वैल्यू आई 2, तो वो क्या हो गई, जो आपने वाई की वैल्यू माना था बेटा बाई को, अब वो बाई की वैल्यू क्या हो गई, धारा की जो गति हो जाएगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार सभी दोस्त बताएंगे बेटा यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि बेटा यहां तक बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा सवाल बहुत अच्छा था और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सबको समझ में आया होगा। एक बार बेटा फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार बेटा मेरी क्लासेस वैसे आज तो 12 बजे से स्टार्ट हुई है मेरी क्लासेस, ठीक है, मेरी जो क्लासेस है वो 1 बजे से होती है। कितने बजे से? 1 बजे से। ठीक है, तो देखो यहां क्या हुआ बेटा, 33 किलोमीटर की दूरी थी, तो उसने बोला था कि जब धारा के अनुकूल, तो यहां पर क्या हो जाएंगी, दोनों की चाल ऐड हो जाएंगी। फिर बेटा 21 किलोमीटर की दूरी, वो धारा के प्रतिकूल, दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, अंतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा बाई तुमने माना है, तो 9 माइनस के बाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा बाई तुमने माना है, तो 9 प्लस के बाई, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये आपने इसको काटा और ये आंसर क्या हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं। एक बार बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर आज आपने 12 बजे से क्लास क्यों ली? बेटा आज इसलिए ली कि क्लासेस तो मेरी 1 बजे से होगी। आज इसलिए ली कि दोस्त मुझे ये जो चैप्टर था ना, जो बेटा आपका धारा नाप वाला जो चैप्टर था ना, इसको बहुत बड़े स्तर पर ऐसा कंप्लीट करा देना था कि इसमें जो डाउट बताए थे ना कि सर वो मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रेलगाड़ी पढ़ के आते हैं फिर ना यहां पर उल्टे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उस कंफ्यूजन की वजह से मैंने 12 बजे से 2 घंटे क्लास लगा दी। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि सर एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सर धारा के विपरीत
दिशा में चलता है तो धारा की गति बताओ। जब धारा के साथ चल रहा है तो वहां पर डाउन स्ट्रीम की बात करेगा। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ, बेटा किसकी बात, डाउन स्ट्रीम, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर कहता है कि अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप तो जानते हो, आप तो जानते हो कि धारा की गति क्या होती है, धारा की गति क्या होती है। आप कहोगे कैसा, डी माइनस के यू बटे 2। अब डी कितना, 8 माइनस के 5 बटे 2। बेटा 8 में से 5 गया तो आप कहोगे कि 3 बटे 2, आप कहोगे कि सर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। एक कह रहा है गुरुजी ट्रेन वाले सवाल लेकर आओ। अब चल रही है नाव, वो कह रहा है ट्रेन वाले लेकर आओ। अब तीसरा आएगा गुरुजी हवाई जहाज वाले लेकर आओ, ठीक है। एक कह रहा है गुरुजी मैं लंच पर जा रहा हूं। बेटा लंच पर तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको काम करना है ना, यहाँ पर पढ़ाई करनी है ना। यहां तक बात क्लियर। एक बार बताओ बेटा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, एक बार बताएंगे सभी दोस्त यहां पर। यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं बेटा यहां से अगले नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कितना, 26। बताओ एक बार बेटा बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। ये क्या कहता है, यदि एक आदमी नदी के बेटा प्रभाव के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रभाव की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों की अवस्था में 5 घंटे का समय लेता है, तो बताओ नदी की धारा की जो गति है वो क्या होगी। जो नदी है ना, उसमें जो धारा बह रही है उसकी गति क्या होगी, बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरी बहन। मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूं तो आप देखो, सबसे रिक्वेस्ट है इस बात को आप सभी दोस्तों को शेयर करा करो, सभी को बताया करो कि अगर मैथ की प्रॉब्लम, मैथ को सीखना है तो आप रेलवे अड्डा 24/7 पर, पुलिस अड्डा 24/7 पर, एसएससी अड्डा 24/7 पर आकर मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आप सभी, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कि जो बैच नहीं खरीद सकता है या उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है और उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है सिलेक्शन में, तो आप उनको जरूर बताया करो। किसी की हेल्प हो जाए आपके बताने से तो वो बहुत बहुत आपके लिए थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद बोलेगा। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी भाई या कोई भी बहन ऐसा है कि वो बैच नहीं खरीद सकता और वो लेकिन पढ़ना चाहता है, तो आप एक बार उसको जरूर सजेस्ट करना कि आप मैथ जाके हरिओम भैया से सीख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरा ऐसा मैथ कवर कर सकते हैं कि ना जाने की कैसा। एक बार उनको जरूर सजेस्ट करा करो, आप जरूर बताया करो। आपकी लाइब्रेरी में, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिलेशन में अगर किसी की भी हेल्प हो जाए आपके द्वारा तो प्लीज जरूर करा करो, जरूर बताया करो उनको। ठीक है, तो आपके अगर उससे बताने से किसी की हेल्प हो जाए ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप जरूर बताया करो, सबको बताया करो कि आपको अगर बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखनी है और आप हरिओम भैया के साथ जुड़ सकते हैं और मैथ को सीख सकते हैं। बहुत ऐसे होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि आप मैथ को इतना अच्छा कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, आप मैथ को इतना बढ़िया तरीका से कवर कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, आप रेलवे के लिए मैथ कहां से पढ़ रहे हैं। तो एक बार जरूर आप उनके लिए बताएं, उनको पसंद आए ना पसंद आए वो उनका मतलब, लेकिन आप अपना फर्ज जरूर निभाया करो। नहीं बेटा अभी चेंज होंगे, अभी सारी चीजें चेंज कराऊंगा। और एक बार बेटा जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं इस सवाल का पहले आंसर बताओ। यदि एक आदमी नदी के प्रभाव के विपरीत की जब शब्द जैसे प्रयोग कर दिया, इन शब्दों का बेटा देखो मतलब समझे करो, मतलब विपरीत जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया, 13 किलोमीटर और नदी के प्रभाव की दिशा की बात कर दी, सेम दिशा, तो ये 28 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा अगर डाउन की बात करेगा तो 28 किलोमीटर और अप की बात करेगा तो वो बेटा 13 किलोमीटर। लेकिन वो कहता है कि सर दोनों ही अवस्था में 5 घंटे का समय लेता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का बेटा, 5 घंटे का। तो नदी की धारा की गति क्या होगी, एक बार बेटा यहां पर इसको सोल्व करना,
देखो जब आप यहाँ पर इसको दोनों ही बेटा यहाँ पर भाग देना 5 से कितने बार सर, 5 पंजे 25 और 5 छिंग कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 5 छिंग 30 माइनस के 5 दूनी 10 और 5 छिंग बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जब तुम 5.6 में से ठीक है 2.6 को घटाएंगे तो आप कहोगे कि सर 3 हो गया। बेटा कितना हो गया, ये 3 हो गया। आपको यहां पर समझ गया, आपको 3/2 तो आप कहोगे कि सर 3/2 का मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। गुरुजी भूख लग रही है, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, जितने भी मेरे भाई जितनी मेरी बहन है यहां पर बेटा देख रहे हैं, एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर? चलो तो इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 में का बताओ, 27वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार बेटा 27वें सवाल का आंसर बताओ। सत्ताईसवें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी दोस्त बेटा बनाने की कोशिश करो। सर ओके की रिपोर्ट है। देखो ये क्या कहता है बेटा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा की दिशा में, जब आपको पता सर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है 66 बटे कितना 6, तो आप क्या कहोगे कि सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, 8 निम 72 सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल बताओ। क्या आप धारा की चाल नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर अब तो बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर मतलब d माइनस के u बटे 2। सर d कितना है 11 माइनस के 9 बटे 2, तो 2 बटे बेटा 2, तो आंसर हो जाएगा सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब तो गुरुजी पेन छूने की भी जरूरत नहीं लग रही, लगेगी भी नहीं। अभी रुको नेक्स्ट बेटा, अभी तुम थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इसका जल्दी जल्दी बेटा एक बार जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 में का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 में का आंसर क्या बनेगा? अभी बेटा चेंज कर दूंगा अगले सवाल से। देखो जब तुम यहां पर आए थे पहला सवाल तुम्हें ये लग रहा होगा क्या डाउन स्ट्रीम क्या अप स्ट्रीम, क्या सर अनुकूल क्या प्रतिकूल, क्या सर धारा की दिशा क्या धारा की विपरीत दिशा, सब कुछ ऐसा लग रहा था, नहीं लग रहा था? अब क्या हुआ सर, सब कुछ ऐसे बना दिया कि मतलब मजा ही आ गया। ठीक है, बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो सर एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, धारा की दिशा जब डाउन स्ट्रीम 88 बटे बेटा क्या कर देंगे 11, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि सर 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 72 किलोमीटर कितने घंटे में? 12 घंटे में, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल दोनों का अंतर बटे 2, दोनों का बेटा अंतर बटे 2, अंतर कितना सर 2 बटे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर अब कुछ नहीं है ये, अब सर ये किसी प्रकार से आ जाए। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है ना जैसे देखो मतलब ऐसे चक्री सी घुमा दोगे सवालों की। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोनों चालों को आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 29 में बताओ बेटा, दोनों सवालों को आपसे पूछेगा, मतलब यहां पर नौका की चाल भी पूछेगा, यहां पर धारा की चाल भी पूछेगा, यहां पर आपसे नौका यान की चाल भी पूछेगा और धारा की चाल पूछेगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? सर अब तो मैंने मन में ही कर दिया, देखो लगने लगा ना अब तुमको।
गुरुजी अब तो पेन भी नाराज हो रहा है कि हमको भी नहीं उठा रहे। ऐसा ही होगा बेटा, हर एक चैप्टर में तुम्हें गारंटी देता हूं कि अपनी अब तुम स्टाइल बदल देना। जैसे होता है ना कि जैसे आप देख रहे होगे कि अब अपने पढ़ने का तरीका और तजुर्बा, जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा ना, तो तुम्हारा जो तजुर्बा और तरीका है ना, वो भी बदलता हुआ चला जाएगा। आपको जो सवाल को छूने का जो तरीका रहेगा ना, वो एक नए अंदाज में रहेगा। आप खुद देखना, और आज से 20 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम खुद देखना कि अपने अंदर क्या इंप्रूव करने जा रहे हो, कितना बहुत कुछ सीखने जा रहे हो तुम हर रोज मेरे साथ जुड़कर। ठीक है, बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। जब ये कहे कि स्थिर जल में सर व्यक्ति की नौकायान चाल, स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायान चाल और सर धारा की चाल। जब बेटा धारा की चाल की बात करेगा, जब नौकायान की चाल की बात करे या व्यक्ति की चाल की बात करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको चीजें ऐड करनी है। क्या करनी है? ऐड बटे दो। अब ये हो जाएगा सर, अगर यहां पर देखा जाए कि सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप क्या कर देंगे कि सर विपरीत दिशा में, और वो कहता है कि धारा की दिशा में, तो ये तो हो जाएगा डी, तो हो जाएगा सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा की बात आएगी तो हो जाएगा सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेकिन जब तुमसे एक बात कहे, आप क्या कहे बेटा, दो चालों के बारे में यहां से पूछ रहा है, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, कि सर ये कहता है व्यक्ति की नौकायान चाल, मतलब बेटा नाव की चाल, नाव की चाल, और एक पूछ रहा है सर धारा की चाल। किसकी बेटा? धारा की चाल। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर जब नाव की चाल निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, बटे दो करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बटे दो करेंगे। दोनों को ऐड करने पर 20 में 12 जोड़ दिया तो 32 बटे 2, तो सर ये तो हो जाएगा 16। और जब धारा की चाल निकालेंगे तो सर दोनों का अंतर लेंगे, बटे दो करेंगे। अंतर क्या हो जाएगा कि सर 20 में से 12 घटाया, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो 8/2, तो ये हो जाएगा 4। क्या बेटा? 16 और 4 आपका आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि भैया सी आंसर हो गया। कितना हो गया? यहां पर सी परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। एक बात बताओ बेटा, यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना चीजें? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं बच रहा। क्वेश्चन नंबर बेटा 30, बताओ 30वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? सी यहां पर राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन एक बार सभी दोस्त बेटा सेशन को लाइक जरूर कर दें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? एक बार बेटा क्लासेस को सभी लाइक कर दें। जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं लेकिन मेरे को इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे, ये कितनी देखो गलत बात है, ठीक है? कितनी गलत बात है। आंसर एक, तैराक की धारा की दिशा में गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर तैराक की धारा के विपरीत दिशा में गति सर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति क्या हो जाएगी सर? 23 में से, अब सीधा बेटा पेन मत उठाना, 23 में से 14 को घटा दो, 23 में से 14 को घटा दो। एक बार सभी दोस्त बेटा क्या करेंगे सर, 23 में से यहां पर 14 को घटा देंगे, इस 23 में से 14 को घटा देंगे, तो 6 और 3 9, बेटा 9/2। तो आप कहोगे कि सर 4.5, आप कहोगे गुरु जी अब की बार ना हकीकत में ही पेन नहीं उठाया, ठीक है? आप कहोगे कि गुरुजी अब तो मतलब पेन तो बहुत बड़ी चीज है कि इसमें अब हमको कुछ भी करने की ऐसी जरूरत नहीं लग रही कि अब हम इसको नहीं बना पाएंगे। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर बेटा 31में सवाल का जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एक बार सभी दोस्त बेटा जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा 31वें सवाल का आंसर क्या बनेगा?
बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो अब जैसे तुमने इस सवाल को देखा, आप कहोगे कहां सर देखा, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। बेटा 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में सर, 4 घंटे में। 4 तिया 12, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा बेटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि सर यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। बेटा 6 किलोमीटर की दूरी, समय कितना, 4 घंटा ही है, उतना शब्द बोले ना तो वही समय है 4। अगर इसको देखा जाएगा बेटा 6 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, तो ये हो जाएगा बेटा 2 से काटेंगे 3 और 3 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको क्या बोल सकते हैं सर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बोल सकते हैं बेटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में बेटा नाव की जो चाल होगी वो कितनी होगी, एक बार सभी दोस्त बताएंगे बेटा। यहां पर शांत जल में नाव की चाल, देखो अब शांत जल में बेटा नाव की चाल, बेटा जब धारा की चाल पूछता है तो माइनस करते हैं, ठीक है, और जब नाव की चाल पूछता है तो बेटा प्लस करते हैं। देखो अब यहां पर सर 3 में और ये बेटा कितना हो जाएगा, अगर तुमने इसको जोड़ दिया तो सर 1.5 ये जोड़ दिया तो हो जाएगा 3 प्लस के 1.5/2, तो हो जाएगा 4.5/2। आप क्या कहोगे कि सर 2.25। कौन सा आंसर हो गया गुरुजी, ए आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, आप कहोगे कि गुरुजी ए आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। एक बार सभी दोस्त बताओ कि यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहां से आगे। अब बेटा थोड़ा सा इसी टाइप में एक बार सभी दोस्त बेटा इस सवाल को आप यहां पर 32वें सवाल को आंसर निकाल कर दो जल्दी से जल्दी। 32वें का आंसर क्या बनेगा, 32वें सवाल का आंसर बेटा क्या बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल को सभी बनाकर देंगे। 32वें सवाल को बेटा सब यहां पर इसका आंसर बनाकर देंगे। बताओ बेटा, अब की बार पूछ रहा है धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या होगी। सवाल बहुत अच्छा बेटा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर आपको भूख नहीं लग रही, लग रही है बेटा, पहले आपकी क्लासेस है, क्लासेस से बाद में खाना खाया जाएगा। ठीक है, क्लासेस से बाद में खाना खाया जाएगा, भूख लग रही है ऐसा नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बेटा बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो एक बार बेटा सभी दोस्त यहां पर सुनना, सर एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे अधिक लेती है। कितने घंटे बेटा, 1 घंटे। यदि नदी की धारा बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की जो गति होगी वो कितनी होगी, नाव की जो गति होगी वो कितनी होगी। उसने बोला कि सर 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है। कितने घंटे का बेटा, 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है। जैसे आपने देखा सर 24 बटे, वहां पर क्या कहता है कि सर यदि नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन इसकी चाल तुमने मान ली कि सर x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति क्या मान ली x, तो यहां बोल देंगे बेटा x माइनस के 2, क्योंकि उसने बोला धारा के प्रतिकूल। फिर बेटा अनुकूल की बात करेगा, अनुकूल क्या हो जाएगा 24 बटे 24 बटे, फिर भी कितना समय ले रही है सर, 2 समय ले रही है। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, आप जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि सर x प्लस के 2,
कितना बेटा, x प्लस के 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार बेटा यहां तक बताओ, यहां तक किसी, लेकिन सर 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है। हेलो हेलो जी, नहीं अभी मेरी क्लासेस चल रही है प्रोजेक्ट में। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, अगर इसके अंतर की अगर बात करेंगे तो ये अंतर की बात करा, वो कहता है सर 1 घंटे का ज्यादा समय। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 आवर आ जाएगा। यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? 1 घंटा ज्यादा, हाँ ले रहा बेटा, 1 घंटा क्या ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। तो यहां पर अगर एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताते हैं। यहां पर बेटा इस सवाल को आप ऑप्शन से बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से कर सकते हैं। अगर सर यहां पर हम एक बात करते हैं कि अगर मैंने यहां पर 8 ऑप्शन में लिया, तो 8 में से 2 गया, तो मेरी बात को ध्यान से समझना कि सर अगर मैंने यहां पर 10 लिया, बेटा 10 लिया, तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा सर 8, 8 या 24। यहां पर 10 लिया तो बिल्कुल सर ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, ऑप्शन से ये सवाल बिल्कुल हो रहा है। यहां पर ये सवाल बेटा ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर कैसे, देखो ऐसे, इधर को आओ, देखो जैसे तुमने ऑप्शन नंबर 8 को लिख उठाया कि सर हम यहां पर x की वैल्यू 8 रखते हैं, कितनी मानते हैं, 8 मानते हैं। तो जब बेटा अगर तुमने यहां पर 8 को देखा या 8 को यहां पर करा कि सर अगर मैंने इसको 8 माना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस के 2 कितना हुआ, 6, 6 4 24, 8 और 2 10, सर ये नहीं कटेगा, 8 तो आंसर नहीं होगा, 8 तो बेटा आंसर नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ सर ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं यहां x की जगह बेटा क्या रखूं यहां, क्योंकि हमको जो रखना है ना वो x की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू बेटा, x की। यहां पर लेट बेटा मानना पड़ेगा। अब मानने की अगर बात करेंगे तो सर पहले यहां पर क्या मान लेते कि जो 1 आ जाए, तो बेटा लेट बेटा माना कि 10, कितना मान लेते, 10 मान लेते। अब तुमने यहां पर x की जगह 10 रखा, ठीक है, आपने माना कि बेटा उसकी जो नाव की जो गति आपने मान ली कि सर x 10 मान लिया, तो 24 बटे 10 में से 2 गया तो 8 माइनस के 24 बटे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 2 बेटा 12। अब देखो 8 से काटेंगे 3 बार और 12 दूनी 24, मतलब ये कितना बराबर 1, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। जब LHS बराबर RHS हो गया, लेकिन रखने से किसके बराबर हुआ, LHS बराबर RHS हो गया। आपने देखा होगा कि दोनों चीज बराबर हो गई, दोनों चीज बराबर हो गई। अब सर ये पूछ क्या रहा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या होगी बेटा। अब सर अगर यहां पर पूछ रहा है धारा के प्रतिकूल, एक तो होता अनुकूल, एक होता प्रतिकूल। अब इधर को आओ बेटा, देखो जैसे तुमने देखा कि सर ये है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2। अब x की जगह तुमने क्या माना, x की जगह सर 10 माना, 10 माइनस के 2, तो आप कहोगे कि सर धारा के प्रतिकूल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा आंसर जो होगा वो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई दिक्कत यहां तक? एक सवाल नहीं, देख लो कैसा कंफ्यूजन कर दिया आपके। आई बात समझ में, नहीं आई? एक बार बेटा यहां पर जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, वो 8 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा। 8 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल बेटा करेक्ट राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहां से दोस्त x की वैल्यू जो आई है वो कितनी निकल कर आई है, x की वैल्यू 10 निकल कर आई है। और जब x की वैल्यू अगर 10 आई, तो 10 में से अगर आपने 2 को घटाया तो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई प्रॉब्लम? सर एक बार और समझा दो बेटा, एक बार और समझा देता हूं। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, इस सवाल में बेटा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है और आप इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर ध्यान से सुनना कि सर एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, और इसने ये तो पूछा कि धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति बताना। देखो धारा के प्रतिकूल बेटा नाव की गति बताना। अब मोटर बाट 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी बटे, अब सर आपने जो अगर देखा वो कहता है नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपने मान लिया कि सर नाव की जो गति है वो कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर क्या मान लेंगे, x माइनस के 2।
बराबर, फिर वो कहता है कि सर 1 घंटे का ज्यादा समय लेती है, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। वो हो जाएगा 24/x प्लस के बेटा कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना सर 1 घंटे का समय ज्यादा लेती है। अब यहां पर लेट माना कि बेटा x बराबर कितना सर 10, x की वैल्यू आपने कितनी मान ली 10 मान ली, तो सर ये दोनों क्या बराबर बैठ रहे हैं 10 रखने पर, 10 में से 2 गया 8, 24/8 तो ये हो जाएगा 3, 10 और 2 12, 12 दूनी 24, तो सर ये बराबर हो गया क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और ये बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी सर x बराबर हो जाएगा 10। जब x बराबर 10 तो ये कहता है धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति बेटा वो है x माइनस के 2, प्रतिकूल की बात करें तो 10 माइनस के 2, 10 माइनस के 2 हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ यहां तक, नहीं बेटा 10 नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा धारा के प्रतिकूल यात्रा में, धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति पूछी है, क्योंकि धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? एक बार बेटा सभी दोस्त बताओ। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें बेटा क्लियर हो गई है ना, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। बताओ क्वेश्चन नंबर बेटा 33 में सवाल का आंसर क्या बनेगा बेटा? गलत नहीं है, 10 नहीं होगा 8 ही होगा। आंसर उसका बेटा 8 ही होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर बताओ बेटा जल्दी से जल्दी। बेटा वो देखो, तुमने कभी इक्वेशन को बराबर करने के लिए चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी? एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने इक्वेशन को LHS RHS करने के लिए चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी? कि जब ये 24 बटे आपका x माइनस के 2 आया, माइनस ये 24 बटे ये x प्लस के 2 आया, और ये बराबर किसके 1 के है, क्या बेटा इसको मैं क्या इसमें यहां पर x की जगह रखूं कि ये 1 बन जाए, कि जो ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, कि बेटा RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो मैं क्या रखूं यहां पर x की जगह? क्या तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी? आप कहोगे कि सर पढ़ी तो थी लेकिन अब मिस्टेक हो गई है। अब बेटा जैसे आपको पता है कि आपने यहां पर जो चीजों को माना है कि सर जो शांत जल में नाव की जो चाल है
नाव की जो चाल है मैंने वो x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, समझते रहे ना बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, ठीक है। जब बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा मानी तो मैं x की जगह क्या रखूं कि सर जो l ये 1 के बराबर बन जाए, तो मैंने बेटा लेट माना कि यहां पर 10 रख दिया अपनी तरफ से। मैथ है बेटा, यहां तो बहुत चीजें माननी पड़ती हैं जो ना होती फिर भी हम मानते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये 24 बटे 10 में से 2 गया तो आप कहोगे गुरुजी 8 माइनस ये 24 बटे 10 में 2 जोड़ दिया तो 12। अब 8 से 24 को काटेंगे 3 बार, 12 से 24 को काटेंगे 2 बार। क्या 3 में से 2 गए तो 1, क्या ये 1 बराबर 1 LHS बराबर क्या RHS नहीं हुआ है 10 रखने से? आप कहोगे कि गुरुदेव बिल्कुल बराबर हो गया। अब इधर को पकड़ के लेकर आओ जो 10 आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो 10 आंसर दे रहे हैं बेटा, अगर तुमसे ये पूछता कि नाव की चाल क्या होगी तो तुम कहते कि गुरुजी नाव की चाल तो हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर बेटा नदी की धारा की जो चाल है वो कितनी है, देखो दे रखी है ये रही, वो सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन तुमसे इसने नाव की चाल नहीं पूछी, तुमसे इसने नाव की चाल नहीं पूछी, तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि भैया ये बताओ धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति, मतलब धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट शब्द को सुनो बेटा। जब एक बात बताओ, इधर से नाव जा रही है उधर से धारा आ रही है, दोनों की चालों का अंतर होगा नहीं होगा? आप कहोगे कि हाँ गुरुदेव इसने ये पूछा, अब दिमाग में आया है, ये जो शब्द था ना, ठीक है, ये जो शब्द था ये अब दिमाग में आया। आप कहोगे कि हाँ गुरुदेव अब बात बिल्कुल यहां पर क्लियर हो गई, अब हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये बात बिल्कुल यहां पर दिमाग में आया है, ठीक है। अब बताओ यहां तक बात क्लियर, अब बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया कि सर ये x माइनस के 2 हो गया, तो जब x माइनस के 2 हो गया तो आप क्या कर दोगे 10 माइनस के 2। क्या अब बताओ बात क्लियर है नहीं है? बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं है? बेटा जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, जब तक मैं आगे नहीं लेके बढ़ता तुमको। अब कह दोगे ना कि हाँ सर 8 है बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर बेटा 33 में का आंसर क्या होगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताओ। एक कह रहा है कि गुरुजी 10 की जगह वहां पर 6 भी तो रख सकते थे, 6 रख के LHS और RHS बराबर करके दिखाना। कुछ भी कमेंट कर देते हो, कुछ भी। देखो ये कहता एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को बेटा 3/4 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में 11 सही 1/4 कितना बेटा धारा के 11 सही 1/4 मिनट लेता है। अब आप जान चुके हैं कि सर विरुद्ध की बात करेगा तो अप स्ट्रीम की बात करेगा। वो कहता है कि सर 3/4 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है बेटा? 11 4 44 और 45/4। सर 45/4, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये 45/4 मिनट का समय ले रहा है। कितना बेटा? 45/4 मिनट का। आपको पता है कि जब मिनट को घंटे में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? आप कहोगे कि गुरुजी गुणा 60 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए गुरुजी गुणा 60 कर देंगे। अब यहां पर इनको काटना बेटा 15 से कितने बार? 3 बार। 15 से कितने बार? 4 बार। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक तो बेटा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सर ये अगर ऊपर गया, ठीक है, तो यहां पर 4 से बेटा ये 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, सर ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर कहता है कि सर वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है। बेटा अब वापस स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताओ। सर जब वापस लौट रहा है, अब वहां पर वो फिर कितना समय ले रहा है? सर फिर भी वही है, 3/4 है दूरी तो, बिल्कुल। लेकिन फिर वो कितना समय ले रहा है? 7 दूनी 14, 15/2। बेटा कितना ले रहा है? 15/2। अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 60। 15 चौका 60। सर अगर यहां पर देखा जाए तो ये वैल्यू कट जाएगी। आप कहोगे कि सर बिल्कुल कट जाएगी। अब 4 से 4 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? 4 और 6 बेटा क्या हो जाएगा सर? 10/2। 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बेटा परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बात बेटा सभी दोस्त बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगले नेक्स्ट सवाल पर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बेटा बस उसमें कैलकुलेशन है, चीजें काटनी है और जो मिनट है उसको घंटे में चेंज करना है। नहीं बेटा वहां पर 3 नहीं होगा। देखो अब ये क्या कहता है, एक आदमी बेटा नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आता है। उस आदमी की स्थिर जल में बेटा गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बताओ। एक आदमी नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, जब बेटा धारा के प्रतिकूल की बात करता है तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि सर 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आता है। ठीक है, अगर आपने देखा कि सर 900 बटे आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आता है तो ये हो जाएगा 100 मिनट प्रति 100 मीटर प्रति मिनट। क्या हो जाएगा बेटा? 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि सर 900 मीटर की दूरी ही, दूरी कितनी है? 900 मीटर की दूरी है, लेकिन अगर वो 12 मिनट में करता है, कितने में बेटा? 12 मिनट में। तो इसको काटना, 12 से 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते बेटा 84, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, तो हो जाएगा 75 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब ये कहता है कि सर ये बताओ कि उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगी? स्थिर जल में उस आदमी की बेटा गति क्या होगी? क्या आप नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोनों को क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आपको पता है d प्लस के u बटे 2, ये हो जाएगा सर 100 प्लस के 75 बटे 2, ये हो जाएगा 175 बटे 2। अब 175 बटे 2 मीटर प्रति मिनट ये आपका यहां पर हो गया। कितना होगा बेटा? 175 बटे 2। अब मीटर प्रति मिनट, अब इसको मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। इसको बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, और जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति मिनट, मीटर को बेटा किस में? किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बटे कितना कर देंगे सर? 1000। नीचे तो बेटा कितना हो जाएगा सर? 1000 आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। अब इसको काट लो। देखो 25 से 25 चौका 100, 40 बार। 25 से बेटा कितने बार? 25 चौका 100, ये सर 7 बार। ठीक है, अब 20 से कितने बार? 3 बार। 20 से कितने बार बेटा? 2 बार। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 या 21, 2 दूनी 4। अब 21 बटे 4 हो गया, और 21 बटे 4 का होगा 4 पंजे 20, और 5 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और बताओगे बेटा? देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनो करो। ठीक है, मैंने कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, बस यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड चीजें बनानी स्टार्ट करी हैं।
ठीक है, कैलकुलेटेड चीजें बनानी स्टार्ट करिए, कोई मैंने चेंज नहीं करा। एक आदमी नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। फिर कहता है कि आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, जब उसने अप स्ट्रीम की बात कर रहा है और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि सर 900 मीटर की दूरी, फिर कहता है 9 मिनट में वापस आता है, आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। तो यहां पर 9 से भाग लगाना, तो ये हो जाएगा सर 100 मीटर प्रति मिनट का समय लिया। फिर कहता है कि सर फिर 900 मीटर की दूरी को 12 मिनट में भाग लगाया, तो आप कहोगे कि सर 75 मीटर प्रति मिनट का समय लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि वो कहता आदमी की स्थिर जल में गति, आदमी की स्थिर जल में गति। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो 175 बटे 2। अब सर 175 बटे 2 ये क्या बेटा, मीटर प्रति मिनट। अब मेरी बात को समझना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। आप क्या करेंगे सर, इनको यहां से उड़ा दो। जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि सर अगर हमने ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी 175 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर आप कहोगे कि सर बटे 2 इसको आप किस में चेंज करेंगे, घंटे में। तो आपको पता है कि यहां पर ऊपर 60 आ जाएगा, नीचे बेटा 1000 आ जाएगा। अब इसको यहां पर काट लो सर, अगर इसको काटा तो 25 चौका 100, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से बेटा इसको अगर डिवाइडेड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 25 चौका 100, तो ये सर 7 बार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब 20 से कितने बार, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। अब कहो 7 तिया 21 बटे 2, और 21 बटे बेटा 2 दूनी 4, तो आप क्या करोगे कि सर 5 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर सी आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा ये चीजें क्या है कि अब देखो यहां तक आपके लिए बेटा ये आज मैं 35 सवाल लेकर आया था, और एक सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये आपको इसको यहां पर आप HW करेंगे। एक बार जरूर बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, और एक बार सर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आए, तो एक बार सर आप बता दीजिए क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ। तो ये बेटा जो 35वां सवाल है इसका आप HW दोगे। आज बहुत शानदार जबरदस्त आपने क्लासेस को कवर करिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कराना। लो कौन सा नोटिफिकेशन निकालो। ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, चलो आ जाओ। तो देखो बेटा सभी लोग आ जाओ यहाँ पर। देखो सर एक चैनल है अपना नोटिफिकेशन अड्डा, वो 50 के होने वाला है, बस कुछ ही लोग कम है, तो जितने लोग यहाँ हैं उतने लोग तुरंत उसको 50 के पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा कि इसको आज फाइनली लगे हाथ हो ही जाना चाहिए। ये रहा सर इसके ये 49.5 लगभग, ये भी 6 होने वाला है। अच्छा 400 कम है, 400 एक तरीके से। यहाँ पे आपको सर सारी वैकेंसी के अपडेट, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जस्ट मैंने नोटिफिकेशन किया, 1 घंटा हुआ है, वैकेंसी आ गई है। एक बार बेटा इस परिवार में जाके आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है। हाँ। जो कोई भी वैकेंसी है उसको लेकर आपको जानकारी यहाँ पर मैं लिंक लगवा दूं क्या सर, आप 2 मिनट बात करें। ठीक है। हाँ। तो जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार जरूर बताना बेटा आज की क्लास कैसी लगी। और देखो हर रोज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको पता है कल से आपके लिए बेटा पवन सर की क्लासेस ही रहेगी, परसों से 12 बजे से, और 1 बजे फिर मेरे साथ जुड़ना। ठीक है, एक बार जरूर बताओ कमेंट करके, और देखो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बता के जाना कि आज का सेशन, आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त लगी होगी। सर आप पर ये सेट का कलर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। ये बहुत लंबे समय से रखी हुई थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि पैर ही आते हैं, लेकिन हमको तो अपना टी शर्ट भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज इसको भी पैर के चल देते हैं, तो सुबह हम पैर के आ गए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सभी भाई बहनों के लिए। और जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन हैं, देखो बस मेहनत करते रहना और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है, तो सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि बेटा मेहनत करना और आगे बढ़ना, और अब की बार सिलेक्शन जरूर लेना। सर इसकी PDF दे देना। बिल्कुल बेटा इसकी PDF दे दूंगा मैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लें। ठीक है, और नाव कौन लेगा? नाव नहीं चाहिए तुमको? कैसी लगी आपको नाव? पहले ये बताओ, एक बार जरूर बताना कि मैंने जो नाव बनाई आपके लिए वो कैसी लगी। ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भाई हैं। ठीक है, ये काम कर दोगे तो ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं,
सर हमको दे दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सर आपकी क्लास का। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। बस इसी प्रकार से मेहनत करो और आगे बढ़ो और अब की बार जरूर सिलेक्शन लो। और सुबह को जरूर 6 बजे क्लासेस को कवर करा करो, जुड़ा करो बेटा। हम मेहनत करो, आगे बढ़ो और अब की बार सिलेक्शन लेकर आप भी जरूर लाओ। ठीक है, और मेरे को इंतजार है कि आप सबका कि अब की बार रेलवे में आप सिलेक्शन लेकर जरूर आओगे। ऐसा तो नहीं है कि रेलवे में सिलेक्शन लेकर गुरुजी इनको भूल ही जाएं। ठीक है गुरुजी, 60 वो कैसे आया बेटा? उसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? घंटे में। 1000 है बेटा वो। ठीक है, बटे 1000 अभी लग जा रहा है सर। अच्छा। तब तक ये लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे जा करके सिंपली आपको नोटिफिकेशन अड्डा, यहाँ से क्या होता है ना बेटा, जैसे मान लो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो एसएससी या रेलवे में कवर नहीं होती हैं, तो उनका नोटिफिकेशन हम लोग आपको चैनल पे बता नहीं पाते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज जो हम लोग चैनल पे नहीं बता पाते, वो यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ। यहाँ पर सारी वैकेंसीज का जो है अपडेट आप तक पहुंच जाता है। देखो चैनल का सर लिंक लग गया सर, अब आप अपनी क्लास से बता दिए, सबसे बेस्ट है। तो रेलवे अड्डा पे जाएंगे, रेलवे अड्डा पे जी सर। अब आप सिंपली अपनी क्लास से, ये आपकी क्लास। तो बेटा देखो यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है और आप क्या करें, इस लिंक पर जाके जैसे आप देखो यहाँ पर टच करोगे, तुरंत यहाँ पर क्या है कि आपका एक सेकंड, कुछ दिक्कत आ गई, नॉट फाउंड आ रहा, पता नहीं। ठीक है, तो आप टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार जाके देख लो और वो वहां पर टच करोगे तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी तुरंत। यहाँ पर जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन है, और एक बार सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, हमको नाव दे दो, मिल जाएगी नाव। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसको रख के रखूंगा। ठीक है, हाँ बेटा देखो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दिया है। हाँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी वो कमेंट है पिन, आप एक बार उसको जाके कमेंट बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का, तो वहां पर क्लिक करके एक बार पहुंच जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आप वही कर लीजिए सर, सर्च ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप उसको सर्च कर लेना या कमेंट बॉक्स में जो है उससे भी आप पहुंच सकते हैं। हाँ, तो सिंपल आप लोग चले जाइए, सर्च कर लीजिएगा नोटिफिकेशन अड्डा, आपको ये चैनल दिख जाएगा ऐसे ही, और आप लोग जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आप लोग के लिए बहुत सारी, जैसे अभी एक नई वैकेंसी आई है आज ही, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10th पास वालों के लिए आई है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट करके, तो वहां पर भी जो एलिजिबल होंगे वो देख सकते हैं और भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर से जाके बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो अब देखो 49.6 के हो गया है। अब थोड़ा सा आप सभी दोस्त एक बार सारे लोग कर दोगे तो तुरंत ही 50 के हो जाएगा। तो एक बार जरूर जाके करें, और जैसे भी आप नोटिफिकेशन अड्डा डालोगे तुरंत ही ओपन हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहती हैं, आप जैसे देख पा रहे हो शॉर्ट्स के माध्यम से और वीडियो दोनों तरीके से मिल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सटीक और जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाके प्राप्त करें। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। 2 घंटे आप मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत थैंक यू, धन्यवाद इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, अब हम आपसे मंडे में मेरी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।